कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे पहले कंबशन और उसके टाइप्स, फ्लेम क्या होती है, फ्यूल एंड इट्स टाइप्स, आइडियल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आता है इसे पढ़ने में। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द आइटम दैट कैन बी यूज टू पुट आउट फायर। पुट आउट फायर मतलब जिसको आग बुझाने के जो काम आती है चीज़ें, ठीक है, उनके ऊपर सर्कल करना है आपको। एक्सप्लेन योर चॉइस इन द स्पेस गिवन बिलो। उसके बाद अपनी चॉइस को आप एक्सप्लेन करें, क्या डालेंगे आप, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसे मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। आग बुझाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कंबशन। कंबशन फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। देखते हैं कंबशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। ऐसी प्रोसेस जलने की, बर्निंग की, किसकी प्रेजेंस में, एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है, हीट और लाइट इवॉल्व होती है, उसे कहा जाता है कंबशन। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई चीज़ जल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और साथ ही में इवोल्यूशन हो रहा है हीट और लाइट का, तो उसे कहा जाता है कंबशन। Substances that burn in the presence of air or oxygen are called combustible substances. ऐसे substances जो कि burn होते हैं कब, एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उन्हें कहा जाता है combustible substances। जैसे वुड, कोल, पेट्रोल एंड एलपीजी आर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेज के, ठीक है। सब्सटेंसेज दैट डू नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। और ऐसे सब्सटेंस जो कि एयर डू नॉट बर्न, जो कि बर्न नहीं होते हैं एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उन्हें कहा जाता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। जैसे वाटर, सीमेंट, सैंड आर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। क्या ये पानी रखे रखे आग लग जाती है क्या पानी में? पानी में तो आग लगती ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, के अंदर आग नहीं लग सकती, चाहे कितना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट क्यों ना हो या कितनी ही एयर क्यों ना हो। Any substance will catch fire only when it attains the ignition temperature and gets sufficient supply of oxygen or air। कोई भी सब्सटेंस में आग कब लगेगी? जब वो एक इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा जहां पर बर्न होना वो स्टार्ट हो सकता है। अच्छा खासा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा वो, तो उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। एंड गेट्स सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, और उस टाइम पर उसको भरपूर सप्लाई मिलना चाहिए ऑक्सीजन और एयर का, तो ही वो कंबस्ट हो पाएगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ कंबशन देखते हैं हम, कितने टाइप के कंबशन होते हैं। बेस्ड ऑन द रेट और स्पीड एट विच सब्सटेंसेस कैच फायर, कंबशन इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। 3 तरह के कंबशंस होते हैं। किसके बेसिस के ऊपर? रेट या स्पीड की बेसिस पर, कितनी जल्दी वो आग को पकड़ते हैं, उसके बेसिस पर 3 तरह के कंबशन हो सकते हैं: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। अब रैपिड कंबशन देखते हैं। The combustion in which a substance burns very fast with external heat provided to produce large amount of heat and flame is known as rapid combustion। ऐसा कंबशन जिसके अंदर सब्सटेंस जो है बहुत जल्दी जल जाता है। कब? जब उसको बाहर से हीट प्रोवाइड की जाती है, एक्सटर्नल हीट उसे प्रोवाइड की जाती है, तो वो बहुत जल्दी जल जाता है और उसके साथ ही प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट की हीट और फ्लेम, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आग निकलती है और गर्मी लगती है, गर्म लपटें आती हैं, तो उसे कहा जाता है रैपिड कंबशन। ऑल सब्सटेंसेज दैट अंडरगो रैपिड कंबशन such as natural gas, LPG and petrol have very low ignition temperature। मतलब कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इनका जो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे आग लगना चाहिए वो टेम्परेचर इनका बहुत कम होता है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी एंड पेट्रोल। अब आप माचिस की काड़ी लो, अगर उसमें चिंगारी भी हो गया तो पेट्रोल के अगर पास गिरी तो वो आग लग सकती। क्यों लग सकती? क्योंकि वो बहुत रैपिड कंबशन है, वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। Spontaneous combustion, the combustion in which a substance burns quickly without any external heat to produce large amount of heat and flame is known as spontaneous combustion। Spontaneous combustion मतलब ऐसा combustion जिसके अंदर substance बहुत जल्दी जल जाता है बिना एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते। जब हम उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करते तो भी वो जल जाता है, तो उसे कहा जाता है spontaneous combustion। All substances that undergo spontaneous combustion such as phosphorus and coal dust in mine
हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। तो कुछ सब्सटेंस हैं जैसे फॉस्फोरस और कोल डस्ट इन माइंस, माइंस में भी जो कोल डस्ट होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इनका भी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तभी तो वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। एक्सप्लोजन, द combustion which produce large amount of heat, sound and gas is called explosion। अभी तक तो हमने सिर्फ हीट देखी थी और फ्लेम आ रही थी, ठीक है, रैपिड में और स्पॉन्टेनियस कम्बशन में। बट एक्सप्लोजन में क्या होता है, हीट भी आती है, साउंड भी आता है और गैस भी इवॉल्व होती है, उसे कहा जाता है एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब्स एंड क्रैकर्स, जब आप पटाखे जलाते हैं या रस्सी बॉम्ब जलाते हैं तो आवाज़ भी होती है, धुआं भी निकलता है और आग भी होती है, ठीक है, हीट भी होती है। तो ये क्या चीज़ था, एक्सप्लोजन। Combustion can also be categorized into complete and incomplete depending upon the extent of air supply available for a combustible substances for burning। Combustion जो है वो और कैटेगरी में भी आ सकता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट कैटेगरी, किसके बेसिस पर एयर सप्लाई कितना अवेलेबल है उस सब्सटेंस के पास बर्निंग के लिए, उसके बेसिस के ऊपर आ सकता है कम्बशन। जैसे कि कंप्लीट कम्बशन, the combustion that take place in adequate amount of oxygen or air is called complete combustion। ऐसा combustion जो एक adequate, एक specific amount of oxygen या air के supply में हो रहा है, उसे कहा जाता है complete combustion। Water, carbon dioxide, heat and light are the main product obtained during complete combustion। जब भी complete combustion होगा तो water मिलेगा आपको, carbon dioxide गैस मिलेगी, heat, light, ये चार चीज़ें मिलती हैं आपको कब, कंप्लीट कंबशन में। जब भी कंप्लीट कंबशन होगा ये चीज़ें इवॉल्व होंगी। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, द combustion that take place in an adequate amount of oxygen or air is called incomplete combustion। जब inadequate amount, मतलब कभी ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है कभी कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उससे क्या होता है, एयर कम मिल रही है ज़्यादा मिल रही है, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। सूट, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट एंड लाइट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन। वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही थी, अब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। सूट, ये आवाज़ होती है, एक तरह की आवाज़ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लाइट, हीट, ये इवॉल्व होता है कब, इनकम्प्लीट कंबशन में, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है और सूट का मतलब होता है एक जलने के बाद जो राख वगैरह एशेस जो होती है ना, काली काले से जो जम जाती हैं, उसे कहा जाता है सूट, ठीक है। तो ये होता है इनकम्प्लीट कंबशन में, क्योंकि कंबशन पूरी तरह नहीं हुआ है, ओके। अब आ जाता है आपका कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कौन कौन सी कंडीशन है जो बहुत ज़रूरी होती है कंबशन के लिए, मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। फॉलोइंग आर द 3 एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। सबसे पहले तो सब्सटेंसेस कंबस्टेबल होना चाहिए, मतलब वो जल सके ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए। कंबशन कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस सच एज कोल, केरोसिन एंड वुड। अब ये जल सकते हैं तो इन्हीं की प्रेजेंस, इनका सबसे पहले इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो कंबशन होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, और अब साथ में आपको क्या चाहिए, कोई चीज़ सपोर्टर भी होना चाहिए कंबशन का। प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इन सफिशिएंट अमाउंट इज एसेंशियल फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। आपको वहाँ जहाँ जब भी कंबशन हो रहा है तो वहाँ पर सपोर्टर के तौर पर क्या होना चाहिए, एयर या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, जिससे क्या हो, ईजिली कंबशन हो जाए। फिर नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के अटेनमेंट मतलब उस लेवल, उस टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए वो सब्सटेंस, तो ही वो कंबस्ट होगा। कंबशन टेक प्लेस ओनली एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबशन टेक प्लेस इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मैंने आपको पहले बताया था इग्निशन टेम्परेचर मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ पर आग लगना स्टार्ट होती है, उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। तो वही ये भी है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबशन टेक प्लेस, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ पर कंबशन हो रहा है उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन कैन नॉट ऑकर बिलो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन कभी बिलो टेम्परेचर पर होगा ही नहीं, वो स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है उस पर होगा। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। हाँ, हर मटेरियल के लिए अपना अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। कोई मटेरियल जल्दी बर्न कर जाता है, कुछ मटेरियल को बर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है। Substances with a very low ignition temperature are called flammable substance और inflammable। ऐसे सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है उन्हें कहा जाता है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस।
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड CNG आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये फ्लेम तभी तो हम जैसी गाड़ी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के बाद हमारी मतलब सेल्फ हमने दबाया, थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि जो हीट मिलती है कहीं, वो जो हीट मिल रही है अंदर मशीनरीज के थ्रू, वो पेट्रोल को जला देती है, तो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। सब्सटेंस विथ हाई इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आने के बाद ही उसमें आग लगती है या कभी कभी नहीं भी लगती, तो उसे कहा जाता है नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ग्लास एंड सैंड आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ग्लास और सैंड क्या है? ऐसे एग्जाम्पल हैं ऑफ नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लेम। ठीक है, फ्लेम से पहले आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी है जिससे आपको पता चलता है कि हमें जब भी आप अगर कोई भी चीज़ में आग लग रही तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है। 3 चिमनी लेना, 3 मोमबत्तियाँ लेना है और एक एक ग्लास कंटेनर ले लेना है। ठीक है, एक को खुला छोड़ देना है, एक को थोड़ा ढक देना है और एक को पूरी तरह से बंद कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप जो पूरा बंद करा हुआ है ना, वो सबसे पहले बुझ जाएगी, उसके बाद जिसके अंदर थोड़ी हवा है वो बुझेगी और जिसके अंदर बहुत सारी हवा है वो सबसे लास्ट में बुझेगी। तो इससे यह पता चलता है कि ऑक्सीजन का होना या एयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए? बर्निंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लेम। अब फ्लेम क्या होती है? ठीक है, देखते हैं फ्लेम क्या होती है। द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर इज कॉल्ड अ फ्लेम। विजिबल गैसियस पार्ट, विजिबल गैसियस पार्ट से मतलब है जो कि विजिबल दिख रहा है आपको फायर का पार्ट, उसे कहा जाता है फ्लेम। इट इज़ द रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। वो कौन सा रीजन है? जहाँ पर, ऐसा रीजन है वो जहाँ पर फ्यूल का कंबशन होता है, तभी वो आपको नज़र भी आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर, अ फ्लेम कैन बी डिफरेंट, अ फ्लेम कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर। किसके बेसिस पर? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, साथ ही में नेचर सब्सटेंस का, कौन सा सब्सटेंस जल रहा है, और टेम्परेचर, इसके बेसिस पर जो फ्लेम है उसके कलर डिफरेंट हो सकते हैं। फ्लेम ऑफ डिफरेंट कलर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सब्सटेंसेस आर शोन इन फिगर। आपको अलग अलग फ्लेम दिख रही है। गैस स्टोव की अलग फ्लेम है, कैंडल की अलग फ्लेम है और केरोसिन लैंप की अलग फ्लेम है। ठीक है, तो ये फ्लेम किसके बेसिस पर डिपेंड करती है? ऑक्सीजन सप्लाई पर, टेम्परेचर पर और कौन सा सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसके बेसिस पर ये डिपेंड करती है। जनरली अ फ्लेम में भी आइदर येलो और ब्लू इन कलर। जो फ्लेम है वो या तो येलो कलर में होती है या ब्लू कलर में होती है। येलो फ्लेम इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द सब्सटेंस। येलो फ्लेम कब बनती है? जब इनकम्प्लीट कंबशन हुआ सब्सटेंस, मतलब पूरी तरह वो सब्सटेंस जला नहीं है। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, टेम्परेचर ऑफ दिस फ्लेम इज यूजुअली लोअर दैन दैट ऑफ अ ब्लू फ्लेम। और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या होता है? इसका जो टेम्परेचर होता है येलो, उसका येलो फ्लेम का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी ब्लू फ्लेम। ठीक है, दिस फ्लेम्स लीव्स बिहाइंड ब्लैक सूट अलॉन्ग विथ सम अदर रेसिड्यूज। और ये जो फ्लेम है ये क्या करती है? ब्लैक सूट मतलब वो जो कालोच हो जाती है ना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं आप, तो जो फ्लेम जा रही तो उसके ऊपर जहाँ भी डायरेक्शन जाती है तो छत पर या दीवार पर कालोच जम जाती है, तो वो ब्लैक सूट होता है वो। ठीक है, अलॉन्ग विथ सम अदर रेसिड्यूज, साथ में कुछ और रेसिड्यूज भी वो छोड़ देती है, रेसिड्यूज छोड़ती है। दिस फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम एज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ लाइट। और इस फ्लेम को ल्यूमिनस फ्लेम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ल्यूमिनस मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं ऑब्जेक्ट्स, या फिर लाइट, हाँ लाइट प्रोड्यूस करती है, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो ये फ्लेम लाइट भी देती है, इसलिए से क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस फ्लेम। ब्लू फ्लेम इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द सब्सटेंस। ब्लू फ्लेम कब फॉर्म होगी? जब कंप्लीट कंबशन होगा, पूरी तरह कंबशन होगा फ्लेम का, तो वो होगी ब्लू फ्लेम। सो दिस फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू अ येलो फ्लेम। और इस फ्लेम का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द येलो फ्लेम। इट लीव्स नो रेसिड्यूज। और यहाँ पर इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं छूटते क्योंकि कुछ बचा ही नहीं होता, सब कुछ जल जाता है। दिस फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम एज इट एमिट्स वेरी लिटिल लाइट। और इसे क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम? क्योंकि बहुत कम लाइट को ये एमिट करती है। ठीक है, प्रैक्टिकली नो फ्लेम विद अ सिंगल कलर इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग अ सब्सटेंस।
प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक कलर की फ्लेम कभी नहीं मिलती है। फ्लेम फॉर्म्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर जोन्स बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो फ्लेम बनती है वो हमेशा अलग अलग कलर की होती है, 2-3 कलर की होती है। किसके बेसिस पर? ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन उस कलर जोन में मिल रहा है उसके बेसिस पर ही फ्लेम बनती है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम यूजिंग अ कैंडल। एक कैंडल को देखें आप पिक्चर, ये इस कैंडल की फ्लेम के बेसिस के ऊपर आप अलग अलग कलर जोन जो हैं वो समझ सकते हैं। अ कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। 3 जोन में कैंडल फ्लेम को डिवाइड किया, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन, ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। Innermost zone. The zone near the wick of a candle is called the innermost zone of the flame. Wick of the candle मतलब वो जो जलने वाला पार्ट होता है जिसको हम जलाते हैं उसे कहा जाता है wick of the candle, वो होता है innermost zone of the flame. This zone is black in color, has unburnt wax and is the least hot zone. ये क्या होता है? ये ब्लैक कलर का होता है, अनबर्न्ड होता है मतलब ये जलता, अनबर्न मतलब जला हुआ नहीं होता है, ये अनबर्न्ड वैक्स होता है, एंड लीस्ट हॉट जोन, और यहाँ पर जो हीट है वो भी बहुत कम होती है। मिडिल जोन, द जोन इन द मिडिल ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड द मिडिल जोन। ये पिक्चर दिख रही है आपको, ठीक है, ये होता है मिडिल जोन। दिस जोन इज येलोइश इन कलर एंड मॉडरेटली हॉट एज द वैक्स वेपर बर्न्स पार्शली। ये क्या होता है? येलो कलर का होता है, यहाँ पर थोड़ा गर्म होता है वो, अच्छा मतलब अच्छा खासा बोल सकते हैं उससे गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वैक्स की जलने पर जो वेपर निकलती है ना, उस वजह से वो पार्ट गर्म हो जाता है। दिस जोन इज द ल्यूमिनस जोन बिकॉज पार्शियल कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस ग्लो। ये क्या जोन है? ल्यूमिनस जोन है। क्यों ल्यूमिनस जोन है? क्योंकि इसी जोन की वजह से हमें वो चीज़ लाइट एमिट हो रही है और हमें अंधेरे में चीज़ें मोमबत्ती की वजह से नजर आ रही है, ठीक है। इफ वी कीप अ ग्लास रॉड in the middle zone, the unburned carbon particles get deposited on it and the glass rod turn black. और अगर आप इस जगह पर अगर मोमबत्ती की जो येलो वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है, वहाँ पर अगर आप ग्लास रॉड रख देते हैं तो क्या होगा? वो भी जलना, कार्बन की वजह से उस कार्बन बर्न जो हो रहा है ना वो उसके ऊपर आ जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा कार्बन के पार्टिकल्स और वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो जो ब्लैक सब्सटेंस होता है ना उसको अगर निकालेंगे आप तो वो सूत कहलाता है। The incomplete combustion is because the wax vapor does not get enough oxygen for complete combustion. वो incomplete combustion क्यों है? क्योंकि वैक्स के वेपर को इनफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिला है कि वो पूरी तरह जल जाए, ठीक है। इस वजह से वो वहाँ पर लाइट भी एमिट कर रहा है और वो इनकम्प्लीट कंबशन है, तभी वो सूत भी फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इज आउटर जोन। द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम शोज कंप्लीट कंबशन ऑफ द वैक्स वेपर। आउटर जोन जो होता है वो पूरा कंबशन बताता है वैक्स वेपर का। इट इज़ ऑफ ब्लूइश कलर एज द फ्यूल गेट्स कम्प्लीटली बर्नड ऑफ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो आउटर जोन है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लूइश कलर का होता है, मतलब कि ये पूरी तरह बर्न हो चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी सफिशिएंट थी, कंप्लीट थी, जिसकी वजह से वो इजीली बर्न हो गया। दिस जोन इज़ द हॉटेस्ट ऑफ द फ्लेम, और ये सबसे गर्म जोन होता है किसका? फ्लेम का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।